To all, this is Anushri Dubey. Today we are discussing about the topic electroconvulsive therapy. So it is a neurological therapy. First we will discuss about the definition of the electroconvulsive therapy. Electroconvulsive therapy is an artificial inducing of the seizure into the somatic brain of the cell with the help of the electrodes or current. इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी एक थेरेपी है जिसमें जो हम साइकोटिक पेशेंट को देते हैं, इसमें हम आर्टिफिशियल सीजर इंड्यूस कराते हैं पेशेंट के ब्रेन सेल पे, और ये ब्रेन सेल पे किस सेल पे? सोमैटिक सेल पे. Then we will discuss about the types of the electroconvulsive therapy. So mainly there are two types of the electroconvulsive therapy. First one is direct and second one is indirect therapy. So first one is direct. इसमें क्या होता है, हम इलेक्ट्रोड्स और सीजर्स पास आउट कराते हैं, जिसमें हम विदाउट मसल्स रिलैक्सेंट देते हैं और जिसमें हम एनेस्थीसिया प्रोवाइड नहीं करते हैं. देन सेकेंड वन इज इनडायरेक्ट इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी. इसमें हम मसल रिलैक्सेंट और प्लस एनेस्थीसिया दोनों क्या कराते हैं, पेशेंट को इंड्यूस कराते हैं. देन उसके बाद हम डील करेंगे एप्लीकेशन ऑफ द इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी. सो मेनली देयर आर द टू टाइप ऑफ एप्लीकेशंस इन द इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी. फर्स्ट वन इज यूनिलेटरल एंड सेकेंड वन इज बायलेटरल. सो यूनिलेटरल मीन्स वन साइड. इसमें हम क्या करेंगे, सीजर इंड्यूस कराएंगे वन साइड पे, जो नॉन डोमिनेंट साइड रहेगा उससे हम क्या करेंगे, सीजर जो होगा वो इंड्यूस कराएंगे, मतलब सिर्फ वन इलेक्ट्रोड्स के थ्रू. देन सेकेंड वन इज बायलेटरल. बायलेटरल में क्या होगा, इसमें टू इलेक्ट्रोड्स यूज करेंगे हम टेम्पोरल रीजन पे, और उससे क्या होगा, सीजर को हम क्या करेंगे, पास आउट कराएंगे हमारे सोमैटिक सेल पे. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द टेक्निक ऑफ द ईसीटी. सो मेनली टेक्निक ऑफ द ईसीटी में क्या होगा, इसमें टू इलेक्ट्रोड्स यूज करेंगे हम टेम्पोरल रीजन पे, और उससे क्या होगा, सीजर को हम क्या करेंगे, पास आउट कराएंगे हमारे सोमैटिक सेल पे. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द टेक्निक ऑफ द ईसीटी. सो मेनली टेक्निक ऑफ द ईसीटी में क्या होगा, हम पेशेंट को सबसे पहले क्या करेंगे, पूरा प्रोसीजर समझाएंगे. पेशेंट प्लस फैमिली दोनों को क्या करेंगे, प्रोसीजर समझाएंगे. फिर उसके बाद जो भी कंसेंट वगैरह होगा उस पर क्या करेंगे, साइन लेना है. देन उसके बाद हमें पेशेंट को अच्छे से उसका हेयर वॉश कराना है और गाउन उसको पहनाना है. फिर उसके बाद पेशेंट को इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी रूम में शिफ्ट करा देना है. फिर उसके बाद क्या करना है, सबसे पहले क्या होता है टेक्निक में, एनेस्थीसिया प्रोवाइड करते हैं. तो क्या थियोपेंटोन सोडियम जो है एनेस्थेटिक होता है, 3 to 5 पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से दिया जाता है, जिसे हम क्या करते हैं, आईवी एडमिनिस्टर करते हैं. देन सेकंड हम मसल रिलैक्सेंट प्रोवाइड करते हैं, जो सक्सिनाइल स्कॉलिन होता है, इसे भी हम आईवी देते हैं. देन उसके बाद एट्रोपिन देते हैं. एट्रोपिन जो होता है सबक्यूटेनियस या फिर आईएम दिया जाता है. जो एट्रोपिन होता है वो मतलब सबसे पहले क्या होता है, ईसीटी इंड्यूस करने से पहले, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव इंड्यूस करने से पहले एट्रोपिन का लगना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. देन उसके बाद हम मतलब ये 0.3 to 1.5 सेकेंड के लिए हम क्या करते हैं, करंट पास आउट कराते हैं, जिसका वोल्टेज होता है 120 इलेक्ट्रोड वोल्टेज करंट. और फिर उसके बाद अगर उसके बाद हम क्या करते हैं, पेशेंट को अगर ब्रीथिंग लेने में डिफ़िकल्टी है तो हम क्या करते हैं, आर्टिफिशियल ब्रीथिंग भी प्रोवाइड करवाते हैं. फिर उसके बाद क्या कराते हैं, पेशेंट को रिलैक्स कराते हैं. फिर उसके बाद उसको वार्ड में शिफ्ट कर देते हैं. थैंक यू. क्या होगा, इसमें टू इलेक्ट्रोड्स यूज करेंगे हम टेम्पोरल रीजन पे, और उससे क्या होगा, सीजर को हम क्या करेंगे, पास आउट कराएंगे हमारे सोमैटिक सेल पे. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द टेक्निक ऑफ द ईसीटी. सो मेनली टेक्निक ऑफ द ईसीटी में क्या होगा, हम पेशेंट को सबसे पहले क्या करेंगे, पूरा प्रोसीजर समझाएंगे. पेशेंट प्लस फैमिली दोनों को क्या करेंगे, प्रोसीजर समझाएंगे. फिर उसके बाद जो भी कंसेंट वगैरह होगा उस पर क्या करेंगे, साइन लेना है. देन उसके बाद हमें पेशेंट को अच्छे से उसका हेयर वॉश कराना है और गाउन उसको पहनाना है. फिर उसके बाद पेशेंट को इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी रूम में शिफ्ट करा देना है. फिर उसके बाद क्या करना है, सबसे पहले क्या होता है टेक्निक में, एनेस्थीसिया प्रोवाइड करते हैं. तो क्या थियोपेंटोन सोडियम जो है एनेस्थेटिक होता है, 3 to 5 पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से दिया जाता है,
जिसे हम क्या करते हैं, आईवी एडमिनिस्टर करते हैं। देन सेकंड हम मसल रिलैक्सेंट प्रोवाइड करते हैं, जो सक्सिनाइल स्कॉलिन होता है, इसे भी हम आईवी देते हैं। देन उसके बाद एट्रोपिन देते हैं। एट्रोपिन जो होता है सबक्यूटेनियस या फिर आईएम दिया जाता है। जो एट्रोपिन होता है वो मतलब सबसे पहले क्या होता है, ईसीटी इंड्यूस करने से पहले, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव इंड्यूस करने से पहले एट्रोपिन का लगना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। देन उसके बाद हम मतलब ये 0.3 टू 1.5 सेकेंड के लिए हम क्या करते हैं, करंट पास आउट कराते हैं, जिसका वोल्टेज होता है 120 इलेक्ट्रोड वोल्टेज करंट। और फिर उसके बाद अगर उसके बाद हम क्या करते हैं, पेशेंट को अगर ब्रीथिंग लेने में डिफ़िकल्टी है तो हम क्या करते हैं, आर्टिफिशियल ब्रीथिंग भी प्रोवाइड करवाते हैं। फिर उसके बाद क्या कराते हैं, पेशेंट को रिलैक्स कराते हैं, फिर उसके बाद उसको वार्ड में शिफ्ट कर देते हैं। थैंक यू।